स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन के पार में। दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य समझने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझना होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड और चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अर्थात ऊर्जा का निर्माण असंभव है, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे लाइट बल्ब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण का एक उदाहरण है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ये बात बहुत पहले ही बता दी थी। उन्होंने कहा था, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा मतलब एनर्जी, यानी कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब परिवर्तनशील है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन है। मूल एनर्जी तो वही रहती है जिसे हम परमपिता परमात्मा कहते हैं। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने 5200 साल पहले ही थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अर्जुन को समझा दिया था, बस ढंग अलग था। ये समझने के बाद अब इतनी बात क्लियर हो गई है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई, ब्रह्मांड पहले से मौजूद था, बस रूप कोई अलग था। फिर ये विस्तारित ब्रह्मांड जो दृश्य है वो कैसे पैदा हुआ, वो कैसे बना, इसके संबंध में वैज्ञानिकों ने अनेकों थ्योरी दी हैं, जिसमें सबसे प्रचलित है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी सेज दैट दिस यूनिवर्स इज बोर्न फ्रॉम अ सिंगुलरिटी, इट इज एन इमेजिनरी डॉट which have no volume and infinite density। यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक ऐसे बिंदु से हुई है जिसका आकार शून्य था और घनत्व अनंत, मीन्स एग्जिस्टेंस कुछ नहीं, नथिंग है, और उसमें मैटर या एनर्जी अपरिमित भरा है, अनंत भरा है, मीन्स ये यूनिवर्स नथिंग से बनी है। ब्रह्मांड के विषय में ये थ्योरी काफी प्रचलित है, लेकिन एक और थ्योरी है जिसे कहते हैं मिरर इमेज थ्योरी। मिरर इमेज थ्योरी सजेस्ट्स एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी मैटर यूनिवर्स। द एक्सप्रेशन मिरर इमेज एंटी मैटर मीन्स जो भी इस दृश्य ब्रह्मांड में है उसका अपोजिट और इक्वल किसी और ब्रह्मांड में हो। जब नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, लाइट है तो डार्क है, ये तो हम जानते हैं। हर चीज के दो पहलू हैं, इसीलिए अगर मैटर है तो एंटी मैटर भी कहीं ना कहीं होगा। ये दोनों थ्योरी समझ के हम अपने लॉजिक में कुछ हद तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य को समझ सकते हैं। जैसे 1 - 1 0 आता है, वैसे ही इनफाइनाइट आवर यूनिवर्स माइनस इनफाइनाइट मिरर यूनिवर्स इक्वल टू 0, नथिंग, that is the generating point. Mystery solved. Now what is in our universe? Then there should be equal and opposite thing to exist. यानी जो हमारे ब्रह्मांड में है उसका अपोजिट कहीं ना कहीं किसी और जगह जरूर होगा। सनातन धर्म में भी ओम और ओमकार के बारे में बताया है। ओम ही परमात्मा का रूप है जो हमेशा से था, नित्य, शाश्वत, जिसे वैज्ञानिक सिंगुलरिटी कहते हैं। और फिर ओम से उत्पत्ति हुई ओमकार की। ओम ने जब आकार लिया तो बना ओमकार, यही यूनिवर्स। ओम इज अ साउंड प्रिवेल्ड इन द होल यूनिवर्स। अब तो वैज्ञानिक भी बता रहे हैं
की सुर से जो आवाज आ रही है वो ओम की है। ओम साउंड इज कमिंग फ्रॉम द सन। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ओमित्तिकाक्षरम ब्रह्म, अर्थात ओम एक अक्षर ब्रह्म है। ओम ही परमात्मा का रूप है। ओम ही ये यूनिवर्स है। ओम ही इससे पहले था। ओम ही इसके बाद होगा। ओम ही सब कुछ है। ओम ही हर जगह फैला हुआ है। ओमकार का रूप है जो हमें दृश्य होता है। के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं एक नए एपिसोड में। If you like my videos, please like, share, comment and subscribe my channel, and also press